फ्रांस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है। यस, 30,000। और अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट है जो स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं तो इस न्यूज को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में एक अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ एक हेडलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांस का 30,000 स्टूडेंट्स का प्लान, इंडियन स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वीजा और वर्क की अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, और क्या ये यूके और कनाडा जैसी कंट्री का अल्टरनेट हो सकता है। फ्रांस का गोल है कि आने वाले कुछ सालों में 30,000 इंडियन स्टूडेंट वहां पर आके स्टडी करें। इसका क्या मतलब है? सिंपल, कि वो इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। अब इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मोर स्कॉलरशिप्स, सिंप्लीफाइड वीजा प्रोसेस, मोर इंग्लिश लैंग्वेज टॉट प्रोग्राम्स, और फ्रांस और इंडिया का एजुकेशनल टाइप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जब भी कोई कंट्री इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट करती है तो जनरली वीजा पॉलिसी स्टूडेंट फ्रेंडली हो जाती है। बट सिर्फ इनविटेशन काफी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भी चेक करना जरूरी है। वाई फ्रांस? 3 मेजर रीजन। स्किल्ड वर्कर्स की कमी, यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनली एक्सपैंड करना, एंड थर्ड, इंडिया के साथ इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाई अप स्ट्रॉन्ग करना। फ्रांस को टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इंजीनियरिंग, एआई जैसे सेक्टर्स में टैलेंट की जरूरत है और इंडिया टैलेंट का हब है। इसीलिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, सिर्फ एजुकेशनल एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि फ्रांस क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सही है? फ्रांस का एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, कंपैरेटिवली लो ट्यूशन फीस इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। फ्रांस के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में काफी लो ट्यूशन फीस होती है इन कंपैरिजन टू यूके, कनाडा एंड यूएस। लेकिन प्राइवेट बिजनेस स्कूल और कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स काफी एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। लिविंग कॉस्ट है वो सिटी टू सिटी वेरी करती है। पेरिस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है और कुछ सिटीज मॉडरेट कॉस्ट पे आ सकती है। तो लिविंग कॉस्ट ओके होती है, ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है ना बहुत ज्यादा चीप है। बट एजुकेशन का तो ठीक है, वर्क के क्या ऑप्शंस हैं? फ्रांस भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क अलाउड करता है, जो कि है 20 घंटे पर वीक। हर एक कंट्री में सेम है। पर जॉब रियलिटी क्या है? अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स तो हैं, बट जिन कैंडिडेट्स को फ्रेंच आती है उनको ज्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि हर एक कंट्री में लैंग्वेज ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है। तो अगर आप फ्रांस चूज कर रहे हो तो फ्रेंच लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी हो सकता है। फ्रांस का वीजा प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि स्टूडेंट वीजा मिलने के बाद वर्क अलाउड है, स्टे बैक के ऑप्शंस हैं, पीआर मिल सकती है। पर फ्रांस का पीआर कनाडा की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। फ्रांस में अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको करियर फोकस होना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जॉब है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है, बट अगर आपका करियर प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो इसलिए फ्रांस उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जो करियर फोकस्ड हैं, ना कि पीआर फोकस्ड। अब बात ये आती है कि क्या फ्रांस यूके और कनाडा जैसी कंट्री का अल्टरनेट हो सकता है? फ्रांस के एडवांटेजेस क्या हैं? यूरोपियन मोबिलिटी, आप बाकी की सारी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं एक फ्रांस के वीजा पर। सेकंड, वहां पर बिजनेस और लग्जरी सेक्टर काफी रिस्पेक्टेड है ग्लोबली। थर्ड, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग रेप्यूटेशन। फ्रांस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो लैंग्वेज बैरियर है वहां पे, दूसरा लिमिटेड अवेयरनेस है इंडियन स्टूडेंट्स में। तो बात तो सिंपल है कि ये एक अपॉर्चुनिटी तो है, पर सिर्फ अर्ली मूवर्स के लिए। जब कंपटीशन कम होता है तब सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर तुम इंजीनियरिंग, बिजनेस, लग्जरी, हॉस्पिटैलिटी या एआई सेक्टर से हो, फ्रेंच सीखने में तुम्हें कोई इशू नहीं है, यूरोपियन एक्सपोजर चाहते हो और करियर फोकस्ड हो, तो फ्रांस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ पीआर है तो फ्रांस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। हर एक कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करना चाहिए। तो एज एन इंडियन स्टूडेंट तुम्हें क्या करना चाहिए? भाई अच्छे से रिसर्च करो, करियर प्लान करो, सिर्फ पीआर के पीछे मत भागो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है एनी कंट्री से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करो, मैं आपका आंसर करूंगा। बाय।